Hi everyone, I am Shalini Seth, your mentor. Welcome back to next class of this session. I hope आपको पुरानी सारी क्लासेस क्लियर होंगी. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेकअप लिस्ट. जब भी हमारे जो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को मेकअप सीखना है, द फर्स्ट थिंग कम इनटू आवर माइंड इज यूट्यूब चैनल. हम लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं और उसमें बहुत सारे वीडियो सर्च करने लगते हैं एंड वी स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स. आप लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के कितना सीख पाए? आई वॉन्ट टू रेज दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. हम लोग जब यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हम लोग देखते हैं उसमें कंसीलर लग रहा है, फाउंडेशन लग रहा है, मेकअप लग रहा है, आई शैडो लग रहा है, बट वाई सारी चीजें क्यों लग रही हैं? क्या रीजन है? कौन सी स्किन टेक्सचर है जो इसलिए ये प्रोडक्ट लगाया गया? अगर कंसीलर लग रहा है तो क्यों लग रहा है? फाउंडेशन अगर ये वाला लग रहा है तो वो उसके पीछे क्या रीजन है? Every time you watch the videos that is on a particular YouTube creator or any model. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, ठीक है, आपने मेकअप की वीडियोस देख ली है, आप लोग देख रहे हैं हाउ टू डू मेकअप, लेकिन जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है दैट इज अबाउट प्रोडक्ट नॉलेज, मेकअप लिस्ट नॉलेज. अगर आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स जो है उसको ए से लेके जी तक वही नई नॉलेज होगी तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे? So today in this class we will discuss from the basic makeup products step 1 to last step. I hope this makes sense. आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये बात एक सेंसिबल है, बिकॉज अगर हमें मेकअप लिस्ट नहीं पता होगा, हर मेकअप प्रोडक्ट का एक रोल होता है. हम लोग मेकअप ऐसे ही नहीं कर देते कि फाउंडेशन हाथ में मला और हो गया मेकअप. इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोगों के मेकअप जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं और हर प्रोडक्ट का ऐसे ही नहीं हम लोग यूज करते कोई भी प्रोडक्ट. हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन सब प्रोडक्ट का एक रोल होता है. जैसे हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं विद स्किन प्रेप. स्किन प्रेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्किन प्रेप में सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? यस, यू आर राइट, मॉइस्चराइजर. व्हाट इज द रोल ऑफ मॉइस्चराइजर? I want everyone please start writing in your copy. जो मैं आपको मेकअप लिस्ट बता रही हूँ उसकी मैं आपको थ्योरी भी दूंगी, लेकिन आप इसको जो नोट्स मैं बता रही हूँ मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करते करते जितने भी प्रोडक्ट है हम उसके सिंपल शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, ताकि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेंगे, ताकि एकदम से वो प्रोडक्ट पढ़ते ही आपको समझ आ जाए इसका ये रोल है. राइट? तो सबसे पहले हम आते हैं मॉइस्चराइजर पे. मॉइस्चराइजर का क्या रोल है? मॉइस्चराइजर इज बेसिकली टू मॉइस्चराइज आवर स्किन, टू स्मूथ आवर स्किन. अब अगर मैं बोल रही हूँ टू स्मूथ आवर स्किन, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि मैम वी कैन यूज मॉइस्चराइजर एज अ प्राइमर ऑल्सो. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टोटली नो, बिकॉज मेकअप प्राइमर इज बेसिकली मेड टू स्मूथ आउट द स्किन, to prepare a base for foundation, to prepare a base for makeup. जैसे हम लोग दीवार पेंट करते हैं तो उसको पहले प्राइमर करते हैं, उसी तरीके से जब हम लोग मेकअप करते हैं तो हमें फेस को प्राइम करना है टू स्मूथ आउट, ताकि जो हम लोग कलर लगा रहे हैं, ब्लश लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, आई शैडो लगा रहे हैं, वो प्रॉपरली उस पर सेट हो जाए. सो मेकअप प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर इज कंप्लीटली डिफरेंट. Makeup primer is used to create a base for makeup application, and moisturizer is used to hydrate the skin. Two important thing is related with moisturizer. First, it smooth out the skin surface so that we can easily apply our foundation or concealer. अगर रफनेस होगी तो फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो उसको ब्लेंड करने में, एब्जॉर्ब करने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम रहेगा. सेकेंड, इट हाइड्रेट द स्किन अंडरनेथ योर सरफेस टोन. हाइड्रेट कर देता है अच्छी तरह स्किन को, सो दैट आफ्टर मेकअप योर स्किन लुक रेडियंट. मेकअप लगाने के बाद मॉइस्चराइजर का ही रोल होता है, जो आपका मेकअप, हम लोग बोलते हैं कि हमारा मेकअप ग्लो कर रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है स्किन प्रेपरेशन का. अगर आपने स्किन प्रेपरेशन अच्छा नहीं किया, मॉइस्चराइजर अच्छा अकॉर्डिंग टू स्किन नहीं लगाया,
तो आपका स्किन जो मेकअप है वो अच्छा नहीं लगेगा। जो हम बोलते हैं क्रैकी हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, या फिर मेकअप फट गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मॉइस्चराइजर एंड स्किन प्रेप। अगर आपने मॉइस्चराइजर, अगर बहुत ड्राई स्किन है, आप मॉइस्चराइजर में ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, फेस ऑयल। ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है जेल बेस्ड, ताकि ज्यादा ऑयल ना आए। अगर विंटर्स है तो आप जो ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर है वो भी ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा मैटर फर्क नहीं आएगा। बिकॉज बहुत ज्यादा विंटर में एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है तो वो ऑब्वियसली मेकअप को और अच्छा रेडिएंट करेगा। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, विंटर्स है, तो आप मॉइस्चराइजर नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए लगा सकते हो। और अगर समर्स है तो यू हैव टू टेक केयर, आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है और ऑयली मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं लगाना है। जो मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए बना है वो बिल्कुल नहीं लगाना है इन समर्स, ठीक है। और आपको फेस ऑयल लगाना है, हाइड्रेशन ऑयल लगाना है। ये सब चीजें आपको फाउंडेशन से पहले, प्राइमर से पहले लगाना है। वी विल ऑल्सो कम टू प्राइमर आफ्टर दिस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। क्या रोल है मॉइस्चराइजर का, एक मैं क्विक रिवीजन कर लेती हूँ आपके साथ। मॉइस्चराइजर का जो रोल है, इट स्मूथ स्किन सरफेस फॉर मोर इवन फाउंडेशन और कंसीलर एप्लीकेशन। सेकेंड, हाइड्रेट स्किन अंडरनेथ मेकअप विल हेल्प स्किन टू लुक रेडिएंट। अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन ड्राई स्किन कैन कॉज इट टू केकी। अब मैं आपको एक क्विक टिप भी बता देती हूँ। जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रहने दीजिए बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन, ताकि वो स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज यू कैन मिस एवरीथिंग। कहाँ मॉइस्चराइजर है, कहाँ हमने फाउंडेशन करा था, वो सब मिक्स हो गया और इफेक्ट इतना आ नहीं रहा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आता है, दैट इज कैन वी मिक्स मॉइस्चराइजर विद फाउंडेशन? आंसर टू दिस, यस। आप फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिक्स कर सकते हो। अगर आपका 1/3 मॉइस्चराइजर है तो 2/3 फाउंडेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, बहुत स्किन स्मूथ लगेगी, बहुत हाइड्रेटेड लगेगी आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप। इसका रोल टोटली डिफरेंट है। जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोगों को थोड़ा गैप रखना चाहिए मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन में, पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और फिर फाउंडेशन। उससे क्या होगा, आपकी स्किन स्मूथ होगी। और अगर हमने मॉइस्चराइजर फाउंडेशन में मिक्स कर लिया तो उससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, थोड़ा ब्लेंडेबल हो जाएगा, तो वो फेस पे लग के अच्छा लगेगा। जब आप उसे फेस पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर तो वो इजीली ब्लेंड होगा, स्मूथ लगेगा, तो वो आपका रिजल्ट अच्छा देगा। उसको बिल्कुल भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट अलग होता है जो हम लोग पहले मॉइस्चराइज करते हैं, फेस ऑयल लगाते हैं और उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं। और हम फाउंडेशन में अगर मॉइस्चराइजर मिक्स कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा, वो आपका फाउंडेशन एप्लीकेशन में हेल्प करेगा। मैं आपसे यही बोलूंगी, आप एक दिन फाउंडेशन लगाओ, फेस ऑयल लगाओ। अगर ड्राई स्किन है, नहीं है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ, उसको 5 मिनट स्टे करने दो और उसके बाद फाउंडेशन लगाओ। सेकेंड डे आप फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाओ। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने करनी है। यही चीज मैं आपको इस ऑनलाइन क्लासेस में सिखाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एकेडमी में जाएंगे और तभी हम ये सीखेंगे। वहां पे भी हमने ही प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे भी हमने ही प्रैक्टिस करनी है। तो करने वाले सिर्फ हम ही हैं, तो इट्स बेटर कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और बहुत ज्यादा एकेडमीज जाते हैं तभी हम सीख पाते हैं। तो मैं एट द लास्ट, मुझे पता है आप लोगों के बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रेटिंग्स मिलने वाली है, रिव्यूज मिलने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ। और एट दी लास्ट जब ये कोर्स खत्म होगा और अगर अभी भी आपको अच्छा लग रहा है, आप अभी भी रिव्यू दे सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट में, फेसबुक में, अगर आपको लगता है कि आपने मेरे से कुछ सीखा।
और अगर मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा कि मैं घर बैठे बैठे ही आप लोगों को प्रोफेशनल एक्सपर्ट कर दूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो सब मैं आपको सिखा दूं। तो चलते हैं, बातें नहीं करते, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टोनर। टोनर का क्या रोल है आप बताओ? टोनर सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्वियसली टोनर मॉइस्चराइजर से पहले लगता है। एनी गेसेस? थोड़ा सा आपको भी सोचना है ताकि उसके बाद आप क्रॉस कनेक्ट कर लो कि हाँ मेरा ये था व्यू और मैम ने ये बताया। तो टोनर का जो रोल है वो बस ये है कि वो आपका जो पीएच बैलेंस है स्किन का उसको मेंटेन करता है। आपकी स्किन अच्छी रहती है, उसका स्मूथनेस से हाइड्रेशन से कोई मतलब नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर स्किन बेनिफिट, फॉर गुड स्किन, फॉर गुड स्किन हेल्थ। एंड व्हेन वी अप्लाई टोनर इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिमूव डेड स्किन सेल। जब हम लोग टोनर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसको कॉटन से या टिश्यू से रब करते हैं तो डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू शट योर पोर्स, क्योंकि जब हम क्लिनजिंग करते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। चाहे आप फेस वॉश करो, स्क्रब करो, कोई भी फेशियल टिश्यू से आप क्लीन करते हो फेस, तो जो आपके पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो ओपन ही रह जाते हैं, उसमें डर्ट घुस सकती है। या आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फाउंडेशन या कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके पोर्स में जाता है, पोर्स से वो अंदर स्किन की लेयर में चला जाता है। तो टोनर लगाने से जो आपकी स्किन की लेयर है, जो पोर्स है, वो बंद हो जाते हैं। आप खुद सोचो, जब स्किन के जो पोर्स बंद हो जाएंगे तो दैट इज रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन। पीएच बैलेंस इसी तरीके से मेंटेन होता है। सो टोनर का यही रोल है, पीएच बैलेंस मेंटेन होता है, डेड स्किन सेल रिमूव होते हैं और आपके जो पोर्स हैं वो शट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं पोर। उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वो टोटली आपकी स्किन पे लगेगा। इट विल नॉट गो इनसाइड योर स्किन लेयर। तो ये सब तो हम बात कर रहे हैं स्किन प्रेप के प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सीटीएम की। और उसके बाद सीटीएम में एक प्रोडक्ट और आता है अंडर आई क्रीम। वो भी सेम मॉइस्चराइजर जैसा रोल है, वो भी आपकी स्किन को यहाँ से हाइड्रेट करता है और जो आप कंसीलर लगाते हो वो भी आपका स्मूथ करता है कंसीलर एप्लीकेशन को। नेक्स्ट हम आते हैं लिप बाम। लिप बाम बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, नेवर स्किप लिप बाम। मैंने भी अभी लिप बाम लगा के ही लिपस्टिक अप्लाई करी है और मुझे बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, स्मूथ फील हो रहा है। सॉरी थोड़ा मुझे ही कोल्ड है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके लिप बाम को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज लिप बाम आपके लिप्स के लिए, लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने भी अभी लिपस्टिक लगाई है, उससे पहले लिप बाम लगाया है, मुझे बहुत सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रहा है। इवन जो क्रैक्स हैं वो भी लिप बाम से थोड़ा भर जाते हैं। सो लिप बाम में ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें SPF भी होता है, विच कैन प्रोटेक्ट योर लिप्स फॉर 2 hours, राइट। और उसमें थोड़े ऐसे इंग्रेडिएंट डले होते हैं, मैं आपको नाम बताती हूँ, दैट इज lanolin and petrolatum. These 2 ingredient are filled in lip balm, जो आपके लिप्स को हील करने में, अगर बहुत ज्यादा क्रैक है तो हील करने में हेल्प करता है और स्मूथ आउट करने में हेल्प करता है। ओके गर्ल्स, आफ्टर सीटीएम क्या आता है हमारा प्रोसेस मेकअप में? थर्ड स्टेप जो आप लिखे, everything should be note down in copy and you are going to send me the copy screenshot on my WhatsApp, on our groups and on our Insta ID, DM, Instagram ID आपको मेरा पता ही है, शालिनी सेठ के नाम से है। आप उसको फॉलो करोगे, मुझे DM करोगे, मुझे WhatsApp करोगे, हमारे ग्रुप्स में सेंड करोगे। तो ये सब स्क्रीनशॉट्स मुझे आपके चाहिए कि आर यू राइटिंग दिस नोट्स। मेरी मेहनत, जो मैंने इतना मेहनत से आपके लिए कोर्स बनाया है ताकि आप लोग, मेरी जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल, बॉयज भी इवन ट्रेंड हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, तो उसको आपने मेरे साथ देना है, वो इसी तरीके से देना है। मेरी मेहनत तभी सक्सेसफुल होगी जब आप लोग मुझे बताओगे कि आपने मेरे से ये सीखा, आप मुझे रिव्यूज दोगे और मुझे अपना काम दिखाओगे, मुझे पोर्टफोलियोज भेजोगे, तब आई वुड बी सक्सेसफुल इन व्हाट आई हैव इंटेंडेड टू डू एंड व्हाट आई हैव टेकन इनिशिएटिव फॉर। देन ये जर्नी थोड़ा सक्सेस पे आएगी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है प्राइमर।
CTM के बाद आता है प्राइमर। प्राइमर का रोल तो आप सबको पता होगा, और प्राइमर सुनते ही आपको सबसे पहले माइंड में आ गया होगा कि स्मूथ आउट स्किन। यस, प्राइमर का रोल है टू क्रिएट अ कैनवास फॉर योर मेकअप। मेकअप से पहले कैनवास तैयार करना है ताकि आपकी स्किन स्मूथ हो जाए और उसमें आपका फाउंडेशन, कंसीलर, प्रोडक्ट अच्छी तरह अप्लाई हो और स्टे भी करे। सिर्फ एप्लीकेशन के लिए नहीं है प्राइमर, वो प्राइमर ऑल्सो हेल्प टू स्टे योर मेकअप फॉर अ लॉन्गर टाइम। गॉट इट? तो टाइप ऑफ प्राइमर पे आते हैं। प्राइमर कम इन सिल्की क्रीम एंड जेल फॉर्म। दीज कैन बी टिंटेड और कलरलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपके प्राइमर है ये आप थ्योरी में भी देख लीजिए, मैंने दे रखा है थ्योरी में। प्राइमर आपके टिंटेड भी हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। और ये वाली चीज मैंने आपको जो कलर थ्योरी की क्लास अभी आपकी आने वाली है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है कि प्राइमर बहुत डिटेल में है उसमें। बिल्कुल आपको कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है ना तो अभी रुक जाओ, मत पूछना मुझसे, बिकॉज आप पहले वो कलर थ्योरी की क्लास देख लो। उसमें सब कुछ, प्राइमर की फोटोज भी है, टिंटेड कैसे होते हैं, ग्रीन प्राइमर भी होते हैं, पीच प्राइमर भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, और उन सबका क्या रोल है टू मेक अ बेस फॉर योर फाउंडेशन। और कलर करेक्शन में भी यूज होते हैं। तो वो सारी डिटेल आपकी जो कलर थ्योरी की क्लास है सेकेंड डे वाली, उसमें सब कुछ डिटेल में है, सो डोंट वरी। Face primer cover the large and visible pores, giving the skin a polished feel and making the skin look even toned. And जो आई प्राइमर है that is useful for making base for eyeshadow. जो फेस प्राइमर है वो फेस का फाउंडेशन और कंसीलर के लिए हेल्प करता है, और जो आई का प्राइमर है दैट इज यूज फॉर आई शेडो एप्लीकेशन। उससे आपका आई शेडो जो आप अप्लाई कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो, एंगेजमेंट कर रहे हो, जरूर कभी स्किप मत करना, स्पेशली इन ब्राइडल, क्योंकि उसमें मैंने एक रियल ब्राइडल की भी वीडियो है मेरी, तो उसमें भी आप देखोगे मैंने आई प्राइमर जरूर लगाया है, बिकॉज उससे एक तो जो ब्राइडल का आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और ज्यादा पिगमेंटेड लगेगा। ठीक है, तो आई शेडो से पहले आई प्राइमर बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर हम किसी ऐसे क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं जिसे बहुत लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, जैसे कि ब्राइड या एंगेजमेंट मेकअप, राइट? When to use makeup primer? Obviously after CTM process. Now what is after primer? Yes, foundation. फाउंडेशन से ही, नाम से ही आपको पता लग रहा है, फाउंडेशन एक नींव रखना। फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? नींव रखना। फाउंडेशन इज अ बेस टू योर मेकअप, ओवरऑल मेकअप। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मैम बेस और फाउंडेशन डिफरेंट होता है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, डोंट वरी, कि क्या क्या क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। मेरी सारी ऑनलाइन जितनी भी वर्कशॉप्स हुई हैं, क्लास हुई है, आई हैव नोटेड ऑल द क्वेश्चन और मैंने वो सब क्लियर करा है। बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्लास में, बिल्कुल सब सीख के ही निकलोगे। तो फाउंडेशन और बेस में ये फर्क होता है कि जो बेस होता है वो बस एक नाम के लिए बना दिया जाता है, टू सेल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, आप क्राइलॉन के बेस खरीद लो या कोई भी मेकअप स्टूडियो के कहीं भी जाके आप बेस खरीदते हो, वो रोल वही होता है। फाउंडेशन भी का भी मतलब होता है नींव रखना, तो वो बेस बनाने के लिए होता है फाउंडेशन भी, और जो बेस के नाम से बेचा जाता है वो भी बेस बनाने के लिए होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो आप लोग। अगर बिगनर हो, बहुत ज्यादा स्पेंड मत करो अपने मेकअप किट में, एक फाउंडेशन खरीद लो। ऐसा नहीं है बेस अलग खरीदोगे फाउंडेशन अलग। बस जो बेस होता है वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होता है और फाउंडेशन लिक्विड फॉर्म में होता है, ट्यूब्स में आता है ना फाउंडेशन। और जो बेस होता है वो आपकी रोल ऑन वगैरह होते हैं, और छोटे छोटे जैसे क्राइलॉन के मैंने आपको दिखाया है, D4 D3, ये जो केकी फॉर्म में आते हैं, ये सब बेस होते हैं। तो दोनों का रोल एक ही होता है, कोई भी फर्क नहीं है। फाउंडेशन और बेस एक ही चीज होती है। फाउंडेशन को अगर कोई थियोरिटिकल डेफिनेशन दी जाए तो इट इज जस्ट अ कॉस्मेटिक टू प्रोवाइड अ स्मूथनेस एंड अ फिनिश टू योर स्किन। तो फाउंडेशन कितने तरह के होते हैं? हाउ टू चूज राइट फाउंडेशन, हाउ टू सिलेक्ट योर फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप,
अकॉर्डिंग टू योर सरफेस टोन, अंडर टोन, ये सारी हमारी क्लास में है, जो कि हाउ टू चूज योर फाउंडेशन, फाउंडेशन सिलेक्शन की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने सब डिस्कस करा है। तो यहाँ हम उस चीज को नहीं ज्यादा लॉन्ग में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस क्लास इज ओनली फॉर मेकअप लिस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं कंसीलर पे। अच्छा, कंसीलर के आगे जो आप अपने नोट्स बना रहे हो उसमें कंसीलर के आगे लिख दीजिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन योर मेकअप लिस्ट। देखिए, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन योर मेकअप लिस्ट। इसके बगैर आप अपनी मेकअप वैनिटी नहीं बनाएंगे। चाहे आप सेल्फ मेकअप सीख रहे हो, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, चाहे प्रोफेशनल बनते हो, सेल्फ मेकअप भी सीख रहे हो तो आप इतने सारे प्रोडक्ट लगा देंगे, फाउंडेशन, मस्कारा, महंगे से महंगा फाउंडेशन, महंगे से महंगा मस्कारा। जब तक आप कंसीलर नहीं यूज करेंगे वो लुक ही नहीं आएगा, स्मूथनेस नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो कंसीलर का क्या रोल होता है? जो हमारे ब्लेमिशेस है, आई बैग्स है, अंडर आई एरिया है, ये सारे जो फ्लॉज होते हैं स्किन में, उसको हाइड करने के लिए, पिगमेंटेशन हो गई, ठीक है, पिगमेंटेशन है तो डार्क कंसीलर यूज करेंगे, अंडर आई है तो डार्क कंसीलर यूज करेंगे। वो सारा मैंने आपको कलर थ्योरी में बता दिया है। अंडर आई है तो ऑरेंज करना है कंसीलर यूज, और पिगमेंटेशन है तो डार्क ब्राउन कंसीलर यूज करना है आपको। तो ये सारी चीजें हम लोग कलर थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो और ब्रश से भी करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिंगर से जब हम ब्लेंडिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो काफी सारा प्रोडक्ट हमारी, ये भी स्किन है, ये फिंगर्स भी स्किन है, तो इसमें भी काफी सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, फिंगर से हीट मिलती है तो प्रोडक्ट और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। बट थोड़ा सा अगर आप ब्रश से भी अगर अच्छी सी ट्रिक यूज करेंगे, अगर आपकी टेक्निक और ट्रिक्स अच्छी होंगी, तो ब्रश से आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रश एंड स्पॉन्ज में। ब्रश से क्या होता है, अगर कोई आप ट्यूब से या फिर किसी बॉटल से प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आप ब्रश से उसे, जैसे लिक्विड होता है, हम लोग ट्रे में ब्रश से अप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम उसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। लेकिन उसको फेस में एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज, ब्यूटी ब्लेंडर। तो आपको डिफरेंस समझ आया? ब्रश इज टू अप्लाई अ प्रोडक्ट ऑन योर फेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसको एब्जॉर्ब कराती है इनटू योर स्किन। स्पॉन्ज हो गया, ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, इट हेल्प टू डिपोजिट योर प्रोडक्ट इनटू द स्किन प्रॉपरली एंड इवनली ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लूज पाउडर पे। लूज पाउडर क्या होता है? इट इज बेसिकली अ टैल्क, पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे पाउडर होता है ना, उसके लिए होता है। एंड इट इज बेसिकली फॉर लिक्विड प्रोडक्ट, टू सेट लिक्विड प्रोडक्ट ऑन योर स्किन लेयर ऑन योर फेस। अगर आप लिक्विड प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं आपको अगर फिंगर लगाओगे तो फिंगर प्रिंट आ जाएगा, या फिर वो थोड़ा सा हिल जाएगा, अपनी प्लेस से हट जाएगा, डिपोजिट नहीं होगा ढंग से। फॉर डिपोजिटिंग दैट प्रोडक्ट हम लोगों को सेटिंग पाउडर यूज करना पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। जिसकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है उसके लिए तो लूज पाउडर जो है वो एक वरदान है, बहुत अच्छा है। जब मुझे मेकअप नहीं आता था मैं लूज पाउडर नहीं लगाती थी, और मुझे मेकअप करने से ही बिल्कुल नफरत सी हो गई थी, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। अभी मेरी स्किन ऑयली है, आपको कहीं से ऑयल नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने सेट कर दिया है इसको लूज। अब मुझे मेकअप की टेक्निक्स पता है तो मैं इजीली हर चीज कर पाती हूँ। जब मुझे मेकअप करना नहीं आता था, मैं आई वॉज अ टीनेजर, तो मैं यही करती थी, फाउंडेशन लगाती थी और थोड़े टाइम बाद बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता था फेस पे। उसका रीजन यही होता था कि हम लोग लूज पाउडर नहीं लगाते थे, वो सेट नहीं होता था, और वो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की वजह से मेकअप और ज्यादा गंदा लगने लगता था, तो मुझे मेकअप करना ही नहीं पसंद था। तो लूज पाउडर इसीलिए होता है स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, ताकि ऑयल प्रोडक्शन रोक सके, पाउडर होता है ना, और हमारा मेकअप सेट हो जाए। कॉम्पैक्ट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट? लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट का बस शेप का डिफरेंस होता है। लूज पाउडर आता है पाउडर फॉर्म में, बॉटल में, जार में, और कॉम्पैक्ट आता है आपका एक कॉम्पैक्ट जार में, ठीक है, एक केकी फॉर्म में। लूज पाउडर बहुत ज्यादा फाइन होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो थिक होता है। तो वो जो है लूज पाउडर यूज होता है ऑयली स्किन के लिए, कॉम्पैक्ट यूज होता है ड्राई स्किन के लिए।
अगर आप ऑयली स्किन पे कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद ऑयली स्किन में जो मेकअप आपने करा है वो केकी लगेगा। तो आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, लूज पाउडर एंड डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट। लूज पाउडर नंबर 1 फॉर ऑयली स्किन, कॉम्पैक्ट नंबर 2 फॉर ड्राई स्किन। लूज पाउडर इज वेरी फाइन एंड लाइट वेटेड, जिसको बहुत लाइट कवरेज चाहिए, उसका कवरेज से कोई लेना देना नहीं है। कवरेज आपको देनी है फाउंडेशन में, बस फाउंडेशन को लिक्विड प्रोडक्ट को सेट करने के लिए लूज पाउडर। और जो कॉम्पैक्ट है उससे आप कवरेज भी दे सकते हो। मॉइस्चराइजर के बाद सीधा अगर आपको आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, आपकी अच्छी स्किन है, तो आप मॉइस्चराइजर के बाद कॉम्पैक्ट भी लगा के आप अपने ऑफिस में जा सकते हो, या कोई पार्टी में जा रहे हो आप कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा कवरेज भी देता है, उसमें थोड़ा टिंट भी होता है, फाउंडेशन भी थोड़ा सा होता है। तो जो कॉम्पैक्ट है वो आप एज अ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो अगर आपको बहुत लाइट कवरेज चाहिए, और लेकिन ओनली फॉर ड्राई स्किन, नॉट फॉर ऑयली स्किन। तो हमने सेटिंग पाउडर कवर कर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर कवर कर लिया है, और नेक्स्ट हम आते हैं ब्लश ऑन पे। ब्लश का क्या रोल है? जस्ट एक रेडियंट देना ऑन आवर चिक्स। अगर आपको नेचुरल ब्लश, नेचुरल रेडियंट देना है, जैसे कि हमने अपने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप जो आप आगे देखोगे पार्टी मेकअप है, उसमें हमने एक गर्लिश लुक दिया है, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा जो अंडरटोन का कलर होता है, बिल्कुल जो अंडरटोन का नेचुरल कलर होता है, आपने वही उठाना है, थोड़ा सा पाउडर में लेना है, ब्लश पाउडर में लेना है, और आपने बस यहाँ पे एप्पल ऑफ द चीक आपने अप्लाई करना है। आपने क्लाइंट को स्माइल करने के लिए बोलना है, और यहाँ ऐसे एप्पल ऑफ द चीक आपने अप्लाई करना है। अगर आपको नेचुरल फिनिश चाहिए तो बिल्कुल अंडरटोन वाला नेचुरल ब्लश लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा पॉप अप कलर चाहिए तो आप पिंक, फ्लोरेसेंट कलर, ऑरेंज, पिंक, इस तरीके के कलर भी यूज कर सकते हो। अगर वार्म अंडरटोन है तो आपने वार्म शेड्स लेने हैं, कूल अंडरटोन है तो आप थोड़ा ब्राइट कलर्स जैसे कि डार्क पिंक और इस तरीके के कलर भी आप यूज कर सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ब्लश का कंसेप्ट भी हमारी कलर थ्योरी से रिलेटेड है। आई रियली ट्रस्ट मी, जो कलर थ्योरी की 2 क्लासेस हैं वो आपको लाइफ में और मेकअप में इतनी यूजफुल होंगी कि आपकी जो सारे क्वेश्चंस हैं, आधे से ज्यादा 60% मेकअप तो आप कलर थ्योरी से ही सीख जाओगे। तो वो कलर थ्योरी की क्लास आपने जरूर करना है, मिस नहीं करना। ब्लश का जो मैंने आपको बताया वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन, वो भी उसी से रिलेटेड है। वार्म अंडरटोन है हमारा तो हम लोगों ने वार्म शेड्स लेने हैं, येलो अंडरटोन है तो उस तरह के शेड लेने हैं, और अगर कूल अंडरटोन है हमने डार्क पिंक और मतलब फ्लोरेसेंट कलर जैसे ब्राइट पिंक टाइप सा होता है, बेबी पिंक कलर है, तो इस तरीके के कलर हम लोग कूल अंडरटोन के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लिपस्टिक पे। अगर आपको लिपस्टिक क्रिएट करने हैं, लिपस्टिक के शेड देने हैं, तो लिपस्टिक भी हम लोग 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सेम फैमिली लिपस्टिक, आप लिख लीजिए पॉइंट 1 बोल्डर लुक, सेकेंड सेम फैमिली, थर्ड न्यूड लुक। बोल्डर लुक में क्या होगा, जो आपका लिप शेड है वो लाइट होगा देन योर लिप लाइनर जो है, लिप लाइनर आपका बहुत डार्क होगा अकॉर्डिंग टू योर लिप शेड। जो आप लिप शेड लगा रहे हो उससे लिप लाइनर डार्क होगा, तो उससे आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ज्यादा बोल्ड लगेंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और बहुत अच्छा ग्लैमर लुक आएगा। सेम फैमिली कलर, सेम फैमिली कलर मतलब आपकी जो लिप लाइनर है और लिपस्टिक है दोनों का शेड सेम है, तो वो थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देगा। नेक्स्ट है परफेक्ट न्यूड। परफेक्ट न्यूड क्या होता है? एग्जैक्ट कलर दैट इज मैच टू योर लिप कलर। जो आपका लिप टोन है उससे आप एग्जैक्ट मिलता जुलता अगर आप लगाओगे, दैट इज कॉल्ड न्यूड लिप कलर शेड। जो भी आपका लिप्स का शेड है, लिप्स का कलर है, अंडरटोन है, अगर आप उसी से मिलता जुलता थोड़ा लिपस्टिक लगाओगे तो उसे हम बोलेंगे न्यूड लिप कलर, परफेक्ट न्यूड लिप शेड। तो इन तीनों में से आप अकॉर्डिंग टू मेकअप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर ब्राइडल है तो आप बोल्डर लुक भी दे सकते हो। अगर आपने मेकअप थोड़ा सा जो आई मेकअप है सटल करा है, रिमेम्बर दिस थिंग, आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो, सेल्फ मेकअप कर रहे हो। अगर आपका आई मेकअप बहुत डार्क है, प्लीज नेवर गिव बोल्ड लिप्स, ठीक है। अगर आपका आई मेकअप सटल है, नॉर्मल है और आपने लाइट आई मेकअप रखा है तो बोल्डर लिप्स पे आप जा सकते हो।
अगर आपकी आईज भी बोल्ड है और लिप्स भी आप बोल्ड कर लोगे तो दैट विल रियली लुक वियर्ड, तो वो चीज बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और अगर आप न्यूड लिप दे रहे हो तो आप स्मोकी आईज कर सकते हो, डार्कर आईज कर सकते हो, तो दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट वी विल कम टू आई शेडोज। आई शेडोज भी हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि मैट, शिमर आई शेडो, क्रीमी आई शेडो, मिनरल आई शेडो। मैट आई शेडो, शिमर आई शेडो, मिनरल आई शेडो, क्रीमी आई शेडो। तो मैट आई शेडो टोटली मैट होता है विद जीरो शिमर, उसमें बिल्कुल भी ग्लिटर शिमर शिमरी इफेक्ट नहीं होता, तो नाम से ही आपको मैट शेड पता लग रहे हैं। मिनरल, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा एलर्जी प्रोन होती है उसके लिए मिनरल आई शेडो अच्छे होते हैं। शिमरी एंड मेटेलिक आई शेडो इज फॉर स्पेशली मेड फॉर पार्टीज। हमारे पास हमने वही आई शेडो पैलेट खरीदनी है जिसमें मैट शेड भी हो और शिमर शेड भी हो, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई शेडो ऐसी भी आती है जो सिर्फ सारी मैट होती है, जैसे न्यूड आई शेडोज आती है। और अगर आप देखोगे एनेस्टेसिया की और हुडा ब्यूटी की बहुत सारी आपकी जो मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट्स हैं, कई हैं बहुत ज्यादा मैट है और कई हैं बहुत ज्यादा शिमरी है। मैंने लिस्ट दे दी है, उसमें मैंने सारा मेंशन करा है। अगर आपको मेटेलिक आई शेडो चाहिए तो ये है, और अगर आपको मिक्स मेटेलिक और मैट मिक्स चाहिए तो वो आप ये वाली आई शेडो ले सकते हो, और मैट चाहिए तो वो सब हम लोग अभी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। तो इट इज टोटली अप टू योर बजट, आप कौन सी खरीदना चाहते हो। मैंने आपको वही आई शेडो दी है जिसके पिगमेंट्स अच्छे हैं। मैंने आपको आई शेडो ऐसे नहीं दी है जो वेस्ट ऑफ मनी है, मैंने वो दिए आपको जो आपके बजट में भी आ सके और हाई एंड, मैंने दोनों के ऑप्शन दे दिए। इट इज टोटली अप टू यू। अगर आप बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट्स हाई एंड है या ब्राइडल, आप एक हुडा ब्यूटी का ले सकते हो। अगर आप ब्राइडल कर रहे हो तो आप प्लीज, मैं रिकमेंड करूंगी एक हुडा ब्यूटी का ले लो, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेकअप रेवोल्यूशन का भी सेम इफेक्ट है, लेकिन वो आपको गारंटी देगा हुडा ब्यूटी का कि इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, फोटोज भी बहुत अच्छा आएंगी और वो स्टे भी करेगा, और वो प्रोडक्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ब्राइडल कर रहे होते हैं और हम लोग न्यू हैं तो हम वैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं, वो एकदम से आप ब्रश पे उठाओगे प्रोडक्ट तुरंत लग जाएगा। ऐसा नहीं है बार बार लगा रहे, अरे यार पिगमेंट नहीं आ रहा, अरे पिगमेंट नहीं आ रहा, दोबारा लगाओ दोबारा लगाओ। अगर आपको एक ऐसी टेंशन नहीं चाहिए, स्पेशली जब ब्राइड करने जा रहे हो, क्योंकि किसी की वेडिंग हो रही है तो हम लोग उसको सीरियसली लेंगे। अगर किसी की वेडिंग हो रही है तो एक आप वेडिंग के लिए हुडा ब्यूटी की पैलेट आप ले लो। क्रीमी आई शेडो पैलेट इज टोटली नो इन माई केस, क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है। अगर किसी की एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो एक क्रीमी आई शेडो पैलेट आप अपने पास रखो, लेकिन उसकी एक्सपायरी हो जाती है जल्दी, थोड़े टाइम बाद। अगर आप एक्सपायरी 3 साल बाद या उसका जो भी टाइम उसमें मेंशन होगा उसके बाद अगर आप यूज करोगे तो वो आपको लगाने के बाद क्रैक्स देने लगेगी। जो आपका आई मेकअप है वो क्रैकी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्रीमी आई शेडो आप एक रख सकते हो फॉर वेरी ड्राई स्किन क्लाइंट। नेक्स्ट हम आते हैं आईलाइनर पे। टॉपिक आप अपना नोट डाउन करिए, आईलाइनर। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ आईलाइनर। कौन मुझे नेम बताएगा? आपके माइंड में आ गया? जेल आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर, पेंसिल आईलाइनर। तो 3 तरीके के आईलाइनर होते हैं, जेल आईलाइनर, पेंसिल आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर। इन तीनों का क्या रोल है हम लोग पढ़ते हैं, मैंने इसकी थ्योरी भी दी है, आप प्लीज एक बार उसको रीड आउट कर ले, और मैं भी आपको वो ही थ्योरी समझा भी देती हूँ। Eyeliner pencil is the most common type and perfect for an everyday look. One of the biggest mistake people make is not regularly sharpening their pencil. हम लोग पेंसिल को शार्प नहीं करते, वो बहुत गलत चीज है, बिकॉज उसको आपको क्लीन भी रखना है, बैक्टीरिया फ्री भी रखना है, और शार्प करने से वो चीज इंश्योर हो जाती है कि जो आपकी लाइन है दैट इज क्लोज टू योर लैश लाइन, as close as possible. On the other hand, gel eyeliner typically come in a pot and apply with a brush.
One drawback is that unlike pencil which are good to the last sharpening, gel are housed in pot and can dry out faster than other formula. तो जेल आईलाइनर का एक ही ड्रॉबैक है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो उसके लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सूख गया तो क्या हो गया। और ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा अगर आप इंग्लॉट ड्यूरालाइन यूज करेंगे। इंग्लॉट ड्यूरालाइन एक इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मैं जितने भी मेकअप करूंगी, मेरा भी ड्राई आईलाइनर सूखा हुआ है, ड्राई हो रखा है, नो प्रॉब्लम। उससे इंग्लॉट ड्यूरालाइन से वो बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाता है, इंटेंस हो जाता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टे हो जाता है। तो मैं जो अपने मेकअप में यूज करूंगी, इंग्लॉट ड्यूरालाइन यूज करूंगी टू लिक्विड माई जेल आईलाइनर। बहुत ज्यादा उसे सॉफ्ट बना देता है, उसको बहुत ज्यादा हाईली पिगमेंटेड बना देता है और ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी कर देता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राई हो जाता है। कि इंग्लॉट ड्यूरालाइन आप जरूर रखो अपनी किट में, जरूर लीजिएगा। मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ लाइनर इज लिक्विड आईलाइनर, बट इट इज रियली वेरी रिस्की टू, क्योंकि उसका रिस्क यही रहता है वो फैल सकता है एकदम से, तो बहुत ज्यादा थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप लगा रहे हो आईलाइनर तो मैं यही एडवाइस करूंगी, पहले पेंसिल आईलाइनर लगाओ, जेल आईलाइनर लगाओ, लेकिन लिक्विड आईलाइनर से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जेल आईलाइनर अप्लाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ना लास्ट में बिल्कुल जरा सा लिक्विड आईलाइनर लेके उसको ऐसे लाइन सी स्टिंक लाइन बना देती हूँ, ताकि मेरा आईलाइनर और ज्यादा फिनिश लगे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। रेगुलर अगर अपनी पार्टी में जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो ऑब्वियसली लिक्विड आईलाइनर बेस्ट है कि थोड़ा सा लगाया और फटाफट चले गए पार्टी में या ऑफिस में चले गए। लेकिन क्योंकि आप उसमें थोड़ा जेल आईलाइनर में टाइम लगता है, ब्रश निकालोगे आप, जार खोलोगे, तो थोड़ा रहता है। मैं भी लिक्विड आईलाइनर लगा के जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ। लेकिन अगर आप क्लाइंट को कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो पहले आप जेल आईलाइनर लगा के उसको थोड़ी सी स्ट्रेट फिनिशिंग आप लिक्विड आईलाइनर से दे सकते हो। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है, बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा उसका पिगमेंटेड लगता है। बहुत ज्यादा लिक्विड आईलाइनर का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, वो बहुत ज्यादा डीप और इंटेंस भी लगता है। तो बहुत इंटेंसिटी उसकी अच्छी होती है लिक्विड आईलाइनर की, तो इसीलिए आप उसको लगा सकते हो ऊपर से। तो बहुत अच्छी आपकी फोटोज, जो आईलाइनर वाली फोटोज आएंगी मेकअप की, आई मेकअप की, बहुत अच्छी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विड आईलाइनर। तो एक बार मैं भी देख लूं क्या क्या हमारे टॉपिक हो गया। हमारा लिपस्टिक हो गया, हमारा लिपस्टिक हो गया है, लिप बाम हो गया है, आई शेडो पैलेट हो गया है, आईलाइनर हो गया है, मॉइस्चराइजर वी हैव डिस्कस्ड, टोनर, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्रशेस। ओके, वी विल कम टू आईलैश कर्लर। आईलैश कर्लर किस लिए यूज करा जाता है? सबकी मेरी आईलैशेस स्ट्रेट है। खैर मैंने अभी आईलैश कर्लर यूज नहीं किया है बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा न्यूड मेकअप करा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। जो हमारा फाउंडेशन वाला टॉपिक था और मॉइस्चराइजर वाला टॉपिक था, उसमें एक क्वेश्चन और रहता है, हाउ यू कैन मेक योर फाउंडेशन फॉर डेली यूज एंड लुक नेचुरल इज टू थिन इट आउट। Best way is to add some moisturizer, drop in your foundation and just rub it with your hand, apply on your face and just massage it. It will work as a BB cream. Moisturizer में हमने पहले तो हमारा था कि हमारा जो मॉइस्चराइजर था वो 1/3 था और फाउंडेशन 2/3 था। इसमें क्या है, हम जैसे डेली में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जरा सा उसमें फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, तो इट विल वर्क एज अ बीबी क्रीम। तो वो आपको एक फ्रेश लुक देगा, एक स्मूथ लुक देगा। वो ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप करा है। ये मैं आपको बता रही हूँ डेली यूज के लिए। ये बहुत नेचुरल फिनिश अगर आपको चाहिए, आपको डेली यूज करना है, ऑब्वियसली आप बहुत सारा मेकअप करने कैसे बैठोगे। हम लोग को अगर डेली यूज के लिए फाउंडेशन यूज करना है तो ये बेस्ट वे है, मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा फाउंडेशन डाल दो, टिंटेड हो जाएगा लाइक बीबी क्रीम। इट विल गिव यू अ स्मूथ स्किन एंड नेचुरल फिनिश। तो मैंने भी वही चीज करी है बिकॉज डेली मैं क्लासेस लेती हूँ, डेली मेरी क्लास रहती है, डेली मेरा ऑफिस रहता है, तो एवरी डे आई कांट अप्लाई मेकअप। तो मैंने यही चीज करती हूँ, मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन मिक्स करके और उसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। लिपस्टिक, मस्कारा एंड लिटिल
आई मेकअप, जरा सा मैंने आई लाइनर लगा के थोड़ा सा बस ब्लेंड कर दिया है। मैंने वो भी ड्राई आई लाइनर लगाया है। ब्लैक जो आई शेडो होता है उसको मैंने अपने यहाँ पे आई लाइनर वाली जगह पे लगा के थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दी है बस। एंड दिस ऑल आई हैव डन टुडे। और बहुत ही लाइट फाउंडेशन लगाया है, नो कंसीलर, नथिंग। तो अब हम लोग आते हैं आईलैश कर्लर पे। आईलैश कर्लर जो है, अगर आपको थिक आईलैशेस चाहिए, फुल चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लुक, अगर मेरी आईलैशेस बिल्कुल स्ट्रेट है तो मैंने सिर्फ मस्कारा से हल्का सा कर्ल किया है। अगर मैं इसे आईलैश कर्लर से करती ये और ज्यादा अच्छे कर्ल्स हो जाते। तो इसीलिए आईलैश कर्लर जो है वो इसीलिए होता है टू गिव अ थिक फुल इफेक्ट टू योर लैशेस, एंड इट कैन बी यूज बिफोर एंड आफ्टर मस्कारा। ठीक है, अगर बिफोर आप मस्कारा लगाओगे तो मुझे इतना इफेक्ट लगता नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा आफ्टर अप्लाइंग मस्कारा, क्योंकि वो थोड़ी सी जो हमारी लैशेस है वो टाइट हो जाती है, उसमें अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो थोड़ा थिक हो जाता है, थोड़े खड़ी सी हो जाती है आई लैशेस, तो वो इजीली मुड़ जाती हैं। जैसे कि हम लोग स्प्रे करके कर्ल्स करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट देते हैं, उसी तरीके से अगर आप आई लैश पे मस्कारा लगा के फिर आप थोड़ा सा उसको सूखने दीजिए। ऑब्वियसली इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते कि प्रोडक्ट हट सकता है, जरा सा उसको 2-3 सेकेंड सूखने दीजिए। एकदम से आप आई लैश कर्लर मत करने लग जाइए, थोड़ा सा उसे 2-3 सेकेंड सूखने दीजिए, फिर आप आई लैश कर्ल करेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो और क्या चीज हमारी इसमें रह गई है, लेट मी, मस्कारा हमारा हो गया है। ठीक है, मस्कारा पे हम लोग आते हैं। स्टार्ट टुगेदर विद योर बॉटम लैश व्हेन पुटिंग ऑन द मस्कारा। टॉप लैश विल स्मज वंस यू लुक डाउन। तो मस्कारा एप्लीकेशन तो सभी को पता होगा। फॉर डीपर एंड फुलर लुक वी अप्लाई मस्कारा टू गिव वॉल्यूम टू आवर लैशेस। तो उसको लगाने का जो राइट मेथड है वो यही है कि ऊपर की तरफ लगाएंगे, नेवर स्किप द लोअर लैश। आप ये सब थ्योरी में भी देख लीजिए, मैं एक बार आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। डोंट पंप, स्टार्ट टुगेदर विद योर बॉटम लैश व्हेन पुटिंग ऑन योर मस्कारा। टॉप लैश विल स्मज वंस यू लुक डाउन। व्हेन डूइंग ऑल योर टॉप लैशेस लुक स्ट्रेट अहेड and place your wand at the bottom of your lash. Don't pump the wand in and out of the bottle. ये बहुत अच्छी टिप है। जो आप वैंड होता है, मस्कारा वैंड होता है, उसको आपने इन एंड आउट नहीं करना, बस उसको घुमाना है। ठीक है, दिस पुश, अगर आप इन एंड आउट करेंगे तो वो एयर आपकी जो बाहर से अंदर ले जाएगा मस्कारा के अंदर, तो आपका मस्कारा जल्दी ड्राई हो सकता है। इंस्टेड आपको ट्विस्टिंग करनी चाहिए बैंड को, आपको ऐसे गोल गोल घुमा के देन अप्लाई मस्कारा ऑन योर लैशेस। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और कुछ अच्छा सीखने में मिल रहा है और बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको। अब हम लोग आते हैं ब्लश, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं सेटिंग स्प्रे, makeup fixer. If you wish your makeup to face up against the weather, tear and everything in between, makeup fixer spray is your answer. ब्राइड है, शादी में रो सकती है, आपका सीजन है, अगर ह्यूमिडिटी का सीजन है तो आपको ह्यूमिडिटी आ सकती है, गर्मी का सीजन है, पसीने आ सकते हैं, तो मेकअप फिक्सर इज द आंसर। सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सेटिंग स्प्रे इज रियली कंपलसरी? यस, व्हाई नॉट। जैसे आपका हेयर स्टाइलिंग में हेयर स्प्रे बहुत ज्यादा कंपलसरी है, वैसे आपका मेकअप में सेटिंग स्प्रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेटिंग स्प्रे आपका मेकअप फिनिश नहीं होगा, सो गो फॉर अ बेस्ट सेटिंग स्प्रे। मेकअप रिमूवर इज द लास्ट स्टेप, और मेकअप रिमूवर इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हम लोगों ने मेकअप कर लिया, अगर हम मेकअप रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो मेकअप रिमूवर जो स्टेप है, इसको कभी भी मिस मत करिए। नेवर स्लीप इन नाइट विद योर मेकअप। Always remove your makeup and clean your pores and skin before sleeping. जब भी हम मेकअप के साथ सोते हैं, that is the first step to damage our skin. Hopefully the above makeup list suit to your need and your makeup list and your vanity box. ये सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स की डिटेल मैंने नॉलेज आपको दिया। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी
और आपको एक रिव्यू मिल गया होगा सारे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में कि इनका क्या यूज है, इसे इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। अगर मिल गया है तो गिव मी अ फीडबैक, एंड इफ एनीथिंग इज स्किप्ड आउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क मी ऑन DM ऑल्सो। आप कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रोडक्ट का से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया है, आप मुझे DM में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हमारे ग्रुप्स में पूछ सकते हो। हम लोग हर जगह से कनेक्टेड हैं, तो डोंट वरी, अगर कोई भी स्किप हो गया है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। इस लिस्ट में मेकअप ब्रशेस अभी रह गए हैं, वो मैं आपको इतने इजीली आप नहीं समझ पाओगे बिकॉज देयर इज सो मेनी वेराइटी ऑफ मेकअप ब्रशेस। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विद ऑल द मेकअप ब्रशेस इन माय हैंड आई विल शो यू द हेयर टाइप, द टिप्स, व्हाई ऑल द मेकअप ब्रशेस आर यूज्ड। हर मेकअप ब्रश का अपना एक अलग फंक्शन होता है, यूज होता है, उसका बनाने का एक तरीका होता है। सिंथेटिक मेकअप ब्रश किस लिए यूज होते हैं और जो नेचुरल हेयर के मेकअप ब्रशेस होते हैं उसका क्या यूज होता है, लिक्विड प्रोडक्ट के लिए कौन से ब्रश होते हैं, ड्राई प्रोडक्ट के लिए कौन से ब्रशेस होते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते। आई विल डिस्कस ऑल द मेकअप ब्रशेस विद ब्रशेस इन माई हैंड इन आवर नेक्स्ट क्लास। Hope you will take a rest and apply all the things you are learning in your daily routine, daily life, so that you will do a practical classes as well. यही होती है प्रैक्टिकल क्लासेस, जो हम लोग सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें, ऑन आवर मॉडल्स, फ्रेंड्स, सिस्टर, हम सबको सजेस्ट करें, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।